ठंड में पड़ोस की बालकनी में दावत। आशा अपनी बेटी के साथ बालकनी पर खड़ी होकर चाय पी रही होती है और तभी उसके सामने वाली पड़ोसन अपनी बालकनी साफ करने के लिए आती है, जिसे देखकर आशा अपनी बेटी से कहती है, बेटा तू मुझसे सीख ले, ज्यादा दोस्ती हमेशा नुकसान देती है। हम तो किसी को अपना समझ रहे थे पर उन्होंने हमें कभी अपना नहीं समझा। अगर समझा होता तो ऐसी नीच हरकत नहीं करते। माँ जाने दो, जो हुआ सो हुआ, क्यों बात को बढ़ा रही हो। अगर मेरी ही किस्मत में दुख लिखा है तो सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। तू सही बोल रही है बेटा, पर हर चीज समय के हिसाब से की जाती है। पर कुछ लोग ये नहीं समझते क्योंकि भगवान ने उन्हें बेटी नहीं दी। अगर बेटी दी होती तब पता होता ना कि बेटी की इज्जत क्या होती है। आशा के ताने सुनकर शांति को काफी बुरा लगता है और वो बालकनी से जाने लगती है। तभी वहाँ उसकी बहू ममता आती है और आशा को सुनाते हुए कहती है, माँ जी, आपकी दोस्त दुखी होती है ऐसे फालतू लोगों की बातें सुनकर। खुद को दोस्त कहना और दोस्ती निभाने में फर्क होता है। दोस्ती की नींव ही विश्वास होती है, और अगर किसी को आप पर विश्वास नहीं तो आप क्यों उनके लिए इतना सोच रही हैं? ऐसा मत बोल बहू, और अंदर चल, मुझे बात नहीं बढ़ानी। और वैसे भी अब बालकनी से भी धूप जाने को है। मैंने बालकनी साफ कर दी है। ठंड ज्यादा लग रही है, तू अंदर चल और हीटर चला दे। हीटर के पास ही बैठूंगी। शांति और आशा के बीच पहले काफी अच्छी दोस्ती थी, पर एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से दोनों की दोस्ती के बीच दरार आ जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और जब पड़ोस में कुछ औरतें अपने घर के बाहर आग जलाकर बैठी होती हैं तो आशा बहन, तुमने तो ठंड बढ़ा दी। वैसे काजल बिटिया पिछले 15-20 दिनों से मायके में ही है। ससुराल जाने का दिल नहीं है क्या उसका इस ठंड में? अरे बहन, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उसे महारानी की तरह रखते हैं। उनके घर में अभी कुछ काम चल रहा है, इसीलिए उन्होंने मेरी बेटी को मायके भेज दिया और कहा है कि पूरी ठंड वो यहीं रहेगी, गर्मी आने से पहले चली जाएगी। पता नहीं बहन क्या सच और क्या झूठ। तुम कह रही हो कि तुम्हारी बेटी का सब कुछ सही चल रहा है, और मुझे सुनने में आया है कि बहुत जल्द तुम्हारी बेटी का तलाक होने वाला है। कमला बहन, लोगों का तो काम होता है अफवाह फैलाना। मेरी बेटी है और मेरी बेटी का तलाक होगा तो क्या मुझे पता नहीं होगा? और तुम्हें ये किसने कहा? और ये आशा बहन, तुम हम पर क्यों नाराज होती हो? तुमने जिसके सामने बोला उसने हमें बताया, और अगर बात उठी है तो झूठ तो होगी नहीं। और तुम चाहे कितना ही क्यों ना छुपा लो। अच्छा चलो ये सब छोड़ो और ये बताओ, आजकल तुम शांति बहन से नहीं मिलती और ना बातें करती हो? वैसे तो बालकनी में बैठकर तुम ना बड़ी बातें करती थी, एक दूसरे को खाना पार्सल करती थी। अब क्या हुआ? दोस्ती टूट गई क्या? बहन, मेरी तो इस मोहल्ले में सभी दोस्त है, और रही शांति बहन की बात तो वो कोई मेरी खास नहीं थी। हम दोनों की बालकनी एक साथ थी, इसीलिए कभी कभी बातचीत हो जाती थी। पर जिसने मेरी बेटी के बारे में झूठी अफवाह फैलाई है, मैं उससे दोस्ती तो नहीं कर सकती। अब तुम ही बताओ, कोई तुम्हारी बेटी के बारे में झूठी कहानी बकेगा तो क्या तुम उससे दोस्ती रखोगी? आशा सभी को करारा जवाब देती है और अपने घर में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा के घर उसके बेटे सूरज को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं। क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और आज अच्छी धूप निकली थी होती है, इसलिए वो बालकनी पर ही पूरी व्यवस्था कर देती है। आइए भाई साहब, इधर इधर बैठिए। बहुत ठंड है और आज इतने दिनों बाद धूप निकली है। धूप में अगर शादी की बात हो या चाय नाश्ता हो जाए तो क्या बात है। ये तो बिल्कुल सही आपने कहा भाई साहब। वैसे हम दोनों को ही एक दूसरे के बच्चे पसंद हैं और बच्चों ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया है, तो शादी की डेट तय कर लेते हैं। भाई साहब, बस पंडित जी आते ही होंगे, पंडित जी को आने दीजिए, शादी की तारीख भी निकल जाएगी। आप तब तक कुछ नाश्ता पानी तो कीजिए। आशा जानबूझकर अपने घर आई मेहमानों को बालकनी पर नाश्ता करवाती है। कुछ देर में पंडित जी आते हैं जो शादी की डेट निकाल कर चले जाते हैं और ये सब देखकर काजल अपनी माँ से अकेले में बोलती है, माँ इतनी ठंड है, क्या जरूरत है आपको मेहमानों को बालकनी पर बिठाने की? तो नहीं समझेगी, मैं उस औरत का घमंड तोड़ना चाहती हूँ। कुछ दिनों में मेरी भी बहू आएगी जो उसकी बहू से लाख गुना संस्कारी और सुंदर होगी। बस उसे ही दिखा रही थी कि मेरे बेटे का रिश्ता लग गया है और शादी की डेट जब तय हुई तो वो अपने कानों से सुन सके। देखा नहीं तूने, बालकनी पर खड़ी होकर बातें सुना रही थी। पता नहीं आशा, तुम क्यों इस दुश्मनी को बढ़ा रही हो। जो हो गया उसे जाने दो ना, और अपनी बेटी के बारे में सोचो। अगर काजल का घर नहीं सुधरा तो हम क्या करेंगे? पापा, मेरी कोई गलती नहीं है। आपने एक तो गरीब खानदान में मेरी शादी कर दी, ऊपर से मैं वहाँ सभी की देखभाल करूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं उस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। वो लोग मेरी इज्जत करेंगे तभी मैं उनकी इज्जत करूंगी, वरना उन्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, फिर चाहे मेरा तलाक ही क्यों ना हो जाए। काजल, ससुराल ऐसे नहीं चलता। आशा, अगर तुमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए होते ना तो आज ये लड़ झगड़ कर अपने ससुराल से मायके में ना बैठी होती। चलिए जी, मान लेती हूँ मेरी बेटी की गलती है, मुंह फाटे थोड़ी।
पर ये नाराज होकर आई है तो क्या दामाद का फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी बीवी को लेने आए? एक बार उसने फोन करके भी नहीं पूछा मेरी बेटी अपनी जगह बिल्कुल सही है। विनोद की बातों को न तो आशा समझने को तैयार होती है और ना ही काजल। इसी तरह एक महीना बीत जाता है और एक महीने बाद सूरज की शादी सुमन नाम की लड़की से होती है। और जब सुमन शादी करके अपने ससुराल आती है तो आशा सबसे पहले जानबूझकर अपनी बहू को अपने घर की बालकनी पर ले जाती है, जहाँ शांति अपनी बहू के साथ कपड़े उठा रही होती है। ये देख बहू, ये हमारी बालकनी है, पर अफसोस ऐसे लोगों के साथ हमारी बालकनी जुड़ी है जिनसे हम बात करना भी पसंद नहीं करते। इससे और इसके परिवार से दूर ही रहना तू। आशा बहन फिक्र मत करो, मुझे खुद भी कोई शौक नहीं है दूसरों की बहू को भड़काने का। मैंने तो हमेशा तुम्हारा भला चाहा, पर पता नहीं तुमने मेरी ऐसी कौन सी बात सुन ली जो हर वक्त मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती हो। शांति बहन, इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं है, सबको पता है तुम्हारे कारनामे। शांति, तुम बालकनी पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि वो वाली बालकनी बंद रखा करो। अरे कुछ लोगों को दिखावा करने की आदत है पर हमें नहीं। बालकनी बंद करो और अंदर आ जाओ, और खबरदार जब बिना किसी जरूरत के तुमने फिर कभी वो वाली बालकनी खोली तो। अपने पति की बात सुनकर शांति अपने बहू के साथ बालकनी का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। और ये सब नजारा देखकर सुमन को बड़ी हैरानी होती है। और रात को जब वो अपने कमरे में अपने पति के साथ सोने जाती है तो सोने से पहले उससे कुछ सवाल करती है। माफ करना, पर क्या कोई बात हुई है क्या माँ जी और हमारी पड़ोसन की? इस तरह से वो एक दूसरे को ताने क्यों दे रही थी, जबकि आमने सामने और बगल वाले पड़ोसी तो लोगों के खास दोस्त होते हैं, फिर इतनी दुश्मनी क्यों? सुमन, एक समय था जब माँ और शांति आंटी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर पता नहीं कैसे हमारे घर की ऐसी बात जो माँ किसी को बताना नहीं चाहती थी वो पूरे मोहल्ले को पता चल गई, जिस वजह से लोग मेरी बहन को ताने देने लगे। बस यही वजह है माँ और आंटी के बीच ऐसी दुश्मनी छिड़ी जो अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इनकी दुश्मनी को 2 महीने हो चुके हैं। अपने पति से बात करके सुमन आराम से सो जाती है और अगली सुबह अपनी पहली रसोई के लिए जाती है। वो अपनी पहली रसोई में पुलाव, चावल, पराठे, दम बिरयानी और दाल मखनी जैसी डिश बनाती है। और जब वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही होती है तो सभी घर वालों को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे बहू, नई बहू किसी और के घर में आई और 56 भोग तूने बना दिया। खुशबू तो पड़ोसियों के नाक में घुस गई होगी। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका बड़ा दिल कर रहा होगा तेरे हाथों का खाना खाने का, पर अफसोस आज उन्हें तेरा खाना सूंघना भी नसीब नहीं होगा। आज तो हम बालकनी पर ही खाएंगे। धूप भी निकल रही है, सुबह का नाश्ता उगती धूप के नाम। जानबूझकर कल मुही बालकनी पर आकर आज खाना खा रही है, और दिन तो इसे बड़ी ठंड लगती थी और शर्म भी आती थी। जब मैं इसे बोलती थी कि बहन जरा बालकनी पर आना तो कहती थी नहीं बहन, तुम्हारे घर आ जाती हूँ। बालकनी पर मेरी धूप नहीं आती, मेरी बालकनी पर ज्यादा ठंड है, तुम्हारी बालकनी ज्यादा अच्छी है। और आज देखो कैसे बालकनी पर सुबह का नाश्ता कर रही है, वो भी पति के मना करने के बाद भी। अरे जाने दो ना आशा, तुम्हें क्या मतलब? कोई कहीं पर भी अपना नाश्ता करे, उसके बालकनी पर सिर्फ 12 बजे तक धूप आती है और हमारी बालकनी पर तो पूरे दिन धूप रहती है। बेचारों को सुबह ही तो धूप नसीब होती है। जो करना है करने दो। माँ जी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो नहीं पता सारी बात, पर मुझे लगता है कि किसी से जलने का कोई फायदा नहीं होता। मैंने खाना लगा दिया, आप सब खाना शुरू कीजिए। भाभी, अभी आपको कुछ पता नहीं है ना, इसीलिए आप ऐसा कह रही हो। जब आपको पूरी सच्चाई का पता चलेगा ना तो आप ऐसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करोगी। घर वालों की बातें सुनकर सुमन कुछ नहीं कहती और सभी चुपचाप खाना खाते हैं। पर आशा को अपनी पड़ोसन की यह बात काफी बुरी लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर वक्त आशा अपनी बहू के कान भरती है। ऐसे ही एक दिन आशा अपनी बहू के साथ बालकनी पर बैठकर चाय पी रही होती है। तभी वहां ममता भी अपने पति और सास के साथ चाय लेकर आती है। उन्हें देखकर आशा अपनी बहू से कहती है, देख बहू, कैसे लोग हैं। हमारी छत पर धूप है इसीलिए हम बैठे, पर हमारी देखा देखी ये लोग भी मुंह उठाकर आ गए। इन लोगों की आदत है दूसरों के घर में ताक झाक करने की। माँ ममता, अंदर चलो, शाम का वक्त है, ठंडी हवा चल रही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। वैसे भी पापा को अब हमारी बालकनी पर आना पसंद नहीं है। हम क्यों जाएं? हमारी बालकनी पर धूप रहे या न रहे, ये हमारी बालकनी है। हमारा जब दिल करेगा हम तब यहाँ आएंगे, फिर हम चाहे यहाँ खड़े होकर चाय पिएं या खाना खाएं। माँ जी, हमारी चाय तो खत्म हो गई है और यहाँ मुझे सच में बहुत ठंड लग रही है। हम लोग ही चलते हैं अंदर। बहू, हम अपनी बालकनी पर हैं, किसी और की नहीं। मैं यहाँ से तब जाऊंगी जब मेरा मन होगा। एक दूसरे को जलाने के लिए और अपना गुस्सा दिखाने के चलते आशा और शांति बालकनी पर ही खड़ी रहती है और इसी तरह उन दोनों की दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जिसे देखकर आसपास के पड़ोसने आपस में बात करती हैं। अरे देखो देखो, जरा फिर से दो दोस्त दुश्मन बनकर बिल्कुल नागिन की तरह एक दूसरे को टस रही हैं।
देख लो बहन, तुम खुद ही, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये दोनों सहेलियां जितना दोस्त बनती हैं और बालकनी पर खड़ी होकर एक दूसरे को खाना परोसती हैं, उतनी दोस्ती इनमें है नहीं। और हाँ, मैंने जो तुम लोगों को बात बताई थी ना कि इसकी बेटी ससुराल छोड़कर आई है, पक्की खबर है वो। अब इसकी सच्ची दोस्त मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। पर देखो ना आशा बहन को कैसे हम लोगों से सच छुपाती हैं। और जाने दो ना शोभा बहन, इसने कभी अपनी बेटी को अच्छे संस्कार ही नहीं दिए। एक नंबर की लड़ाकू बेटी है, किसी की नहीं सुन सकती। और चलो कोई बात भी हुई होगी तो क्या कोई लड़की इस तरह अपने मायके आती है? पर इन्हें कौन ही समझाए, अब तो ये और ज्यादा घमंडी हो चली है। शोभा ही वो औरत थी जिसने आशा और शांति के बीच फूट डलवाई थी और अब वो उन दोनों की दुश्मनी देखकर काफी खुश होती है। वो पड़ोसनों से हर वक्त किसी न किसी की चुगली करती है। इसी तरह वो रात को 10:30 बजे चुगली करके अपने घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसका बेटा पवन अपनी बहू निकिता के लिए उसके पसंदीदा नूडल्स लेकर आया है, जिसे देखकर शोभा का मुंह बन जाता है और वो अपने ही बहू बेटे के बीच फूट डालने की कोशिश करने लगती है। ये अच्छा है बेटा, बीवी क्या आई, तू तो माँ को ही भूल गया। बीवी के लिए कभी मोमोज कभी नूडल्स, घर का खाना तो अच्छा ही नहीं लगता तुम लोगों को। लाओ दे दो, दिन का बचा कुछ बासी खाना है, वही खाकर जी लूंगी। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने शाम को आपसे पूछा था कि आपके लिए क्या बनाऊं, आपने बोला दिन का खाना बचा है वही खाऊंगी, पर फिर भी मैंने आपके लिए पनीर की सब्जी और पराठे बना दिए हैं। देख ले बेटा कैसे तेरी बीवी मुझे डरा धमका के रखती है। अब मैं अपने दिल की बात भी अपने बेटे से नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ बेटा, जब ये मुझे इतना डरा कर रखती है तुझे तो अपने इशारों पर नचाती होगी। माँ तुम बात को रबड़ की तरह मत खींचो, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। और निकिता तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, तुम्हें तो पता है माँ की आदत। पवन अपनी माँ की हरकतों से वाकिफ था, इसलिए वो अपनी माँ की बातों में नहीं आता, पर निकिता को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है। इसी तरह कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और आशा अपनी पड़ोसन की बालकनी के नीचे किसी दूसरी पड़ोसन के साथ खाना शेयर करते देखकर अंदर ही अंदर जलती है। ये लो सुमित्रा बहन, ठंड बहुत ज्यादा है और तुम्हारी बहू गर्भवती है, इसीलिए मेरी बहू ने तुम्हारी बहू के लिए स्पेशल गोंद के लड्डू बनाए हैं। किस्मत वाली हो शांति बहन, जो तुम्हें ममता बहू जैसी बहू मिली है, बड़ी ही गुणी है। वैसे तुम्हारी वो जो दोस्त थी आशा, उसकी बहू कैसी है? उसने कभी हमें चाय पर भी नहीं बुलाया। तुम्हारी बहू के हाथों का तो हमने बहुत कुछ खाया, पर उसे देख लो अपनी बहू से कभी नहीं मिलवाया। काहे की दोस्त बहना, दोस्ती तो सिर्फ दिखावटी थी कुछ दिनों की, वरना कोई दोस्त दूसरों की बातों में नहीं आता। अगर मुझसे कोई गिला शिकवा था तो मेरे पास आकर क्लियर करती, पर नहीं, उसे तो लोगों की बात पर विश्वास है और उसकी बहू का मुझे नहीं पता। देख रही है काजल कैसे अब दूसरों के घर पार्सल कर रही है, क्योंकि हमसे अब दोस्ती हो नहीं सकती ना इसकी। बहू तू एक काम कर, शाम को अच्छा खाना बना। आज मैं मोहल्ले की कुछ औरतों को दावत पर बुलाऊंगी और इसी बालकनी पर बिठाकर खिलाऊंगी, ताकि हमारी पड़ोसन देखे और जले। इसी बहाने पड़ोस की कुछ औरतें जिनके मुंह ज्यादा खुल गए ना, उनका मुंह भी बंद कर दूंगी मैं। आशा अपने पड़ोसन का मुंह बंद करने के लिए और शांति को जलाने के लिए इस वक्त नीचे आती है और मोहल्ले की कुछ औरतों को शाम की दावत देती है। तो वहीं रसोई में अकेली सुमन खाना बना रही होती है और जब काजल से हेल्प मांगती है तो काजल अपनी भाभी को उल्टा जवाब देती है। भाभी जी, घर के काम मुझसे नहीं होते। माँ ने कभी मुझे घर के काम नहीं करने दिया। अगर मुझे घर के काम करने का इतना ही शौक होता ना तो अपना ससुराल छोड़कर ना आती मैं। वहाँ पर भी अगर मैं कोई काम नहीं करती थी तब मेरा पति मुझे सुनाता था, जबकि उसे अपनी बीवी का साथ देना चाहिए था। फिर आपने कैसे सोच लिया कि जब मैं अपने पति की नहीं सुनती तो आपकी सुनूंगी? माफ करना काजल, गलती हो गई। पता नहीं था कि तुम प्रिंसेस हो। अब समझ में आया शादी के 6 महीने में ही इसका रिश्ता टूटने के कगार पर क्यों आ गया। वैसे माँ जी इतनी अच्छी बनती है, पर थोड़ी सी सीख अपनी बेटी को दे दी होती तो घर बस जाता। काजल घमंड दिखाकर अपने कमरे में आराम से बैठकर फोन चलाने लगती है। तो वहीं बेचारी अकेली सुमन अपनी पड़ोसियों के लिए आलू, नान, लच्छे पराठे, छोले, पनीर, रायता, पुलाव और गाजर का हलवा बनाकर अकेली ठंड से परेशान एक एक खाना बालकनी पर लगे टेबल पर रखती है। आज कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, ये लोग बालकनी पर खाना कैसे खाएंगे? मैं तो अकेली परेशान हो गई हूँ। खैर खाना तो लग गया है, सब आते ही होंगे। वो पानी तो रखना ही भूल गई, उसे भी तो हल्का गर्म करना है। सुमन टेबल पर खाना रखते हुए परेशान हो रही होती है और उसे परेशान देखकर ममता अपनी बालकनी से उससे कहती है, लगता है तुम बहुत परेशान हो गई हो। वैसे तुम्हारे आने से पहले आंटी जब अकेली परेशान होती थी तो मैं आकर उनकी मदद कर देती थी, और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं खाना बनाकर इसी बालकनी से उन्हें खाना दे देती थी, जिस वजह से उन्हें खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो आंटी हमसे इतनी नाराज़ हो गई कि हर वक्त हमें ताने देती हैं और लोगों से हमारी चुगली करती हैं। हाँ, अकेली हूँ, इतनी ठंड है, ठंडे पानी में काम करके परेशान हो गई हूँ। तुम तो यहाँ काफ़ी टाइम से हो, तुम्हें तो पता ही होगा मेरी ननद का नेचर। खैर
मैं तुम्हारी मदद लूंगी तो घर वाले नाराज हो जाएंगे। मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। मदद ना सही पर गर्म पानी तो ले ही सकती हो। हम लोग एक साथ पानी गर्म करके बोतल में भर लेते हैं। इस बोतल में पानी गर्म रहता है, तुम ले लो और बोतल मुझे वापस कर देना, किसी को पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, तुम तो सच में बहुत अच्छी हो। अच्छा, अभी मैं तुम्हें तुम्हारी बोतल देती हूँ। इतना बोलकर सुमन थर्मस में गर्म पानी निकाल कर रख देती है और उसे उसकी बोतल दे देती है। कुछ देर में मोहल्ले की कुछ औरतें आती हैं, उनमें से एक शोभा भी होती है। सभी औरतें बालकनी पर बैठकर शाम का डिनर कर रही होती हैं और उन्हें आशा की बालकनी पर डिनर करते हुए काफी अच्छा लगता है, क्योंकि आशा की बालकनी से पूरा नजारा दिख रहा होता है। सभी औरतें खाते हुए आपस में बात कर रही होती हैं। उनकी आवाज सुनकर शांति का पूरा परिवार बालकनी पर आता है और शांति आशा की बालकनी पर मोहल्ले की औरतों को खाना खाता देखकर अपनी आशा की दोस्ती को याद करने लगती है, जब वो भी अपनी बालकनी से एक दूसरे को खाना पार्सल किया करती थी। अरे शांति बहन कहाँ हो, जल्दी आओ, देखो आज मैंने स्पेशल दाल बनाई है, विशाल भाई साहब और विकास बेटे की फेवरेट, जल्दी ले लो। अरे बहन, इस ठंड में ममता बहू ने भी आप सबके लिए बाजरे की रोटी बनाई है। क्या भाभी ने बाजरे की रोटी बनाई है? आज तो खाने में मजा आ जाएगा। अरे मैं तो कहता हूँ एक ही बालकनी पर बैठकर खा लेते हैं, खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा। अरे बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। हम दोनों का परिवार जब एक साथ बैठकर खाना खाता है तो न सिर्फ मोहल्ले वाले जलते हैं, बल्कि हमारी खुशियां भी 4 गुनी हो जाती हैं। एक दूसरे को खाना पार्सल करने के बाद अपने पति के कहने पर शांति और उसका पूरा परिवार आशा के घर आता है और उसकी बालकनी पर बैठकर सभी घर वाले हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं, जिसे देखकर आसपास की औरतें जल भुन जाती हैं। इन लोगों के बीच दोस्ती कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? अरे हम भी पड़ोसी हैं, हमसे तो ये लोग बात करना पसंद नहीं करते। अरे बहन, ये सब तो बस दिखावा है, तुम देखना ना कुछ दिन में कैसे इनकी दोस्ती खत्म होती है। मोहल्ले में रह रहे हर कोई शांति और आशा की दोस्ती की काफी तारीफ करता था, जो शोभा को बर्दाश्त नहीं होती थी। अब शोभा आशा के घर जाकर शांति के खिलाफ भड़काती है और शांति के घर जाकर आशा के खिलाफ, पर फिर भी उनकी दोस्ती में दरार नहीं आती। फिर एक दिन रोती हुई काजल अपने मायके आती है और ये देखकर शांति सारी बात आशा से पूछती है। आशा, अब तुम मुझसे भी सच छुपाओगी क्या? 2 दिन हो गए हैं, आज से पहले तो ऐसे कभी काजल मायके नहीं आई, वो भी अकेली, इतना सारा सामान लेकर। तुम्हें नहीं पता पर मोहल्ले वाले 10 तरह की बातें बना रहे हैं। अब क्या बताएं बहन तुम्हें, इसने अपनी बेटी को ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। अपने पति से लड़कर मायके आ गई है और बोल कर आई है कि जब तुम लेने आओगी तभी आऊंगी, और एक शर्त पर आऊंगी कि मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। अब इस लड़की को कौन समझाए, ससुराल ऐसे ही नहीं बस जाता, पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापा, इससे वो भी नहीं होने वाला, माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं है। हाँ तो बेटा तू सिखा देता अपनी बहन को। मैंने बेटी और बेटे में फर्क नहीं किया, आई बात समझ में, इसीलिए मेरी बेटी को कुछ नहीं आता। और क्या गलती है मेरी बेटी की? एक तो झूठ बोलकर उन्होंने शादी की, पहले बोला किसी भी चीज की कमी नहीं है, और अब जब मेरी बेटी ने एक नौकरानी रखने की बात करी तो कहते हैं नौकरानी को देने के लिए हमारे पास फिजूल पैसे नहीं है। अरे मेरी बेटी उस घर की क्या नौकरानी है? आशा, बुरा मत मानना, पर तुम बात को नहीं समझ रही हो। तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? खुद काजल को ले जाकर उसके ससुराल छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। शांति, तुम ऐसा कह रही हो? तुम जानती तो हो सब काजल के बारे में। मेरी बेटी कामचोर है पर दिल की बुरी नहीं है। हम लड़की वाले हैं तो क्या हम हर बार झुके? और तुम देखना, मैं सब ठीक कर दूंगी। 1-2 महीने काजल को यहाँ रहने दो, और जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं खुद इसको ले जाकर छोड़ दूंगी, या फिर अपने दामाद से बात करूंगी। तब तक ऐसा ना हो माँ कि देर हो जाए। वैसे भी जब ये घर छोड़कर आई थी तो जीजाजी ने साफ कह दिया था, अगर घर की दहलीज पार करी तो हमारा रिश्ता भूल जाना। और तुम्हें लगता है कि इसे लेने के लिए आएंगे इसके ससुराल वाले? काजल की वजह से न सिर्फ आशा बल्कि शांति और उसका पूरा परिवार भी परेशान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब शांति अपने बहू बेटे के साथ शॉपिंग करने के लिए गई होती है तो दुकान पर सामान लेते हुए एकदम से विकास काजल के बारे में अपनी माँ से पूछता है, और जब शांति अपने बेटे को सारी बात बता रही होती है तो बगल में खड़ी शोभा कान लगाकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, इनकी दोस्ती तोड़ने में काम आएगी। बेचारी ने बहुत विश्वास करके अपनी दोस्त को बताया था, अब मैं ये सबको बताऊंगी। खुशी खुशी शोभा घर आती है और सारी बात अपनी बहू को बताती है, जिस पर निकिता अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या दूसरों का घर तोड़ने में लगी रहती हैं आप? चुगली के बिना आपका पेट नहीं भरता क्या? क्या जरूरत है इधर की बात उधर करने की? वो किसी के घर की बेटी है, ऐसे ही किसी की बेटी की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। निकिता के समझाने पर भी शोभा नहीं मानती और सारी बात मोहल्ले वालों को बताती है। अरे तुम्हें पता है आशा सबसे झूठ बोल रही है, इसकी बेटी ससुराल वालों से लड़ कर आई और देखना सर्दी खत्म होने से पहले इसकी बेटी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता? और कौन बताएगा? इसकी सखी ने बताया मुझे सब।
इस तरह शोभा सभी के सामने ढोल पीट देती है और नाम शांति का आ जाता है। और जब ये खबर आशा तक पहुंचती है तो आशा बिना शांति की एक भी सुने उससे बात बंद कर देती है और बात बात पर ताने देना शुरू कर देती है। शांति ये सब सुन रही होती है कि तभी विकास अपनी माँ के पास आता है। माँ, उनकी दावत को देखो, अब आंटी के नए दोस्त बन गए हैं और उनमें से एक दोस्त ऐसी है जिसका काम लोगों के घर तोड़ना है। तुम दूसरों के घर को लेकर परेशान मत हो। विकास अपनी माँ को समझाकर अंदर ले जाता है। आशा की आंखों में आंसू होते हैं जिसे देखकर ममता को काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ममता अकेली ठंड में सब्जी लेने जाती है। वहीं उसकी मुलाकात सुमन से होती है। कैसी हो सुमन? मैंने कल देखा तुम्हारी सास ने बालकनी पर पड़ोसियों को दावत दी थी। दावत कैसी रही? कैसी रहेगी दावत इन लोगों ने की थी। मैं तो परेशान हो गई थी। कभी दाल दो, कभी रोटी दो, कभी चावल दो, कभी पानी दो। कल मैं बहुत थक गई थी और माँ जी बीमार पड़ गई हैं। इसीलिए इतना थकने के बाद भी मुझे ही बाजार आना पड़ा है। मैं समझ सकती हूँ तुम बहुत थक गई होगी, क्योंकि काजल पहले भी मदद नहीं करवाती थी आंटी की। तुम काजल को कुछ समझाती क्यों नहीं हो? हमारी तो ना आंटी सुनेंगी और ना ही काजल, पर क्या पता वो तुम्हारी सुन ले। ममता और सुमन एक साथ सब्जी लेते हुए बात कर रही होती हैं और इसी बीच उनकी नजर निकिता पर पड़ती है जो फोन पर किसी से बात कर रही होती है। नहीं भैया, वो कमरा किसी और को देने की जरूरत नहीं है। हम अगले महीने की 10 तारीख को आ जाएंगे, तब तक ठंड भी कम हो जाएगी। अच्छा अभी मैं रखती हूँ, मैं बाजार आई हूँ, घर जाकर फोन करती हूँ। ये तो शोभा आंटी की बहू है निकिता, बहुत अच्छी है, पर ये अपनी सास से अलग क्यों हो रही है? चलो पूछते हैं। सुमन और ममता निकिता के पास जाती हैं और उससे अलग होने की वजह पूछती हैं। मेरी सास से अलग होने की तुम वजह पूछ रही हो? तुम्हें पता नहीं है मेरी सास कैसी है? तुम सोचो, जब वो तुम दोनों की सास के बीच इतनी अच्छी दुश्मनी करवा सकती है तो वो कितनी चालाकी से लोगों का घर तोड़ना जानती है। लोगों का तो छोड़ो, वो तो मेरा खुद का ही घर तोड़ने में लगी पड़ी है। पहली बार ऐसा हुआ था जब पवन जी ने मुझ पर हाथ उठाया, इसीलिए उनसे अलग हो रही हूँ। मेरी सास बहुत बुरी है। मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने काजल की बात सभी में फैला दी और नाम शांति आंटी का आ गया, जबकि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। क्या ये झूठी अफवाह शोभा आंटी ने फैलाई थी? माँ जी को तो यही लगता कि ये सब शांति आंटी ने किया है। मुझे माँ जी को सारा सच बताना होगा। सारा सच जानने के बाद सुमन और ममता घर आती है और जबरदस्ती अपनी फैमिली को एक साथ खड़ा करके सारा सच बताती है। सारा सच जानने के बाद आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसी वक्त आशा के घर डिवोर्स के पेपर्स आते हैं, जिसे देखकर रोते हुए काजल सबसे बोलती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माँ। पापा, सूरज, ये देखो अंकित जी ने मुझे तलाक के पेपर भेजे। मुझे तो लगा वो गुस्से में ऐसे ही उन्होंने कहा था। ये मैंने क्या किया माँ? मैंने अपने हाथों से अपना घर तोड़ दिया। जब मैं यहाँ आई तुमने क्यों 2 थप्पड़ मारकर मुझे वापस नहीं भेजा? मैं क्या करूँ? काजल, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सिर्फ पेपर आए हैं, तलाक हुआ नहीं है। तुम आज अपने ससुराल जाओ, सबसे माफी मांगो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी बहुत बहू की जिम्मेदारी तो तुम्हें निभानी ही पड़ेगी। अपनी भाभी को देखो, ममता को देखो, दुनिया का यही दस्तूर है। और अगर फिर भी तुम्हें नौकरानी चाहिए तो तुम नौकरी करो और घर में एक नौकरानी रखो, ताकि तुम्हारे सास ससुर तुम्हें कुछ बोल न सके और तुम अपने पति को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सको। देखो बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है। अगर तुमने अभी अपना घमंड नहीं छोड़ा तो तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। एक बार रिश्ता टूटा तो कहीं दूसरी जगह शादी भी नहीं होगी, क्योंकि लोग हमेशा लड़कियों में ही कमी ढूंढते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। सब आशा की गलती है। अपनी जिद, अपनी गलतफहमी और लोगों की बातें सुनने के चलते इसने अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। लोगों को झूठा साबित करने के चक्कर में अपनी बेटी को यहाँ बिठा के रखा और कभी अच्छे संस्कार नहीं दिए। उसे बचपन से ही सिर पर चढ़ा के रखा है इसने। इतना सब कुछ होने के बाद आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे अपनी गलती की माफी शांति और सभी लोगों से मांगती है और उसी वक्त अपनी बेटी के साथ उसका सारा सामान लेकर उसके ससुराल जाती है। दामाद जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगती हूँ। अब ये घर के काम भी करेगी और अपनी सास की सेवा भी। बस इस तरह से रिश्ता मत तोड़िए, ऐसे तो मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे माफ कर दो अंकित, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से मैं कुछ भी नहीं करूंगी, सॉरी। काजल अपने ससुराल वालों से माफी मांगती है, जिसके बाद उसके ससुराल वाले उसे एक और मौका देते हैं और अब काजल अपने ही ससुराल में रहती है। देखते ही देखते गर्मियों का सीजन शुरू हो जाता है और एक बार फिर शांति और आशा की दोस्ती हो जाती है और अब जब भी मौका मिलता है दोनों पड़ोसने अपनी बालकनी पर दावत करती हैं और सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं।